आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन हल करेंगे वो सारे क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा पेपर जो है वो रद्द हुआ है और जो नेट एग्जाम का डेट है वो भी हमारा आ चुका है, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? पीला, झटपट, घुड़साल या पंकज। यहाँ क्या रहेगा? घुड़साल। तो देखिए कौन सा शब्द रूढ़ है, तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है या फिर जिसका कोई खंड या जिसका कोई अन्य अर्थ न हो, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे नाक, कान, गला, पीला, हरा, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। पीला जो है ये क्या है? रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की या अंग्रेजी। तो देखिए आर्य भाषाओं में कौन शामिल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, क्योंकि तुर्की जो है तुर्की जो है अल्ताई परिवार की भाषा है। किसकी? अल्ताई परिवार की भाषा है। लेकिन संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी जो है ये आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी या श्यामा स्वप्न। तो देखिए किस उपन्यास में? तो देखिए परीक्षा गुरु जो है इस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि परीक्षा गुरु किसने लिखा है? तो परीक्षा गुरु 1882 में किसने लिखा था? तो परीक्षा गुरु को लिखे थे लाला श्रीनिवास दास। किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास दास। और रामचंद्र शुक्ल जो है परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। भाग्यवती किसने लिखा है? तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक है श्रद्धाराम फुल्लौरी। नूतन ब्रह्मचारी किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट। श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? तो जगमोहन सिंह ने लिखा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा या नारद वीणा। तो देखिए कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? तो वो है नारद की वीणा। क्या हो जाएगा? नारद की वीणा। नारद की वीणा 1946 में किसने लिखा है? 1946 में इसको लिखे लक्ष्मी नारायण मिश्र। किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, ये तीनों किसने लिखा है? तो उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? दंडी, धनंजय, रुद्रट या अभिनव गुप्त। तो देखिए किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो वो है दंडी। कौन? दंडी। आचार्य दंडी ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है। कौन कौन सी? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और रौद्र। धनंजय जो थे इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? 9। रुद्रट ने 10, अभिनव गुप्त ने 9। लेकिन आचार्य दंडी ही थे
जो रसों की संख्या कितनी मानते थे? 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? जॉर्ज लुकाच, एजरा पाउंड, डेनियल बेल या जॉक देरिडा? तो देखिए, बिंबवाद का संबंध जो है वो किससे है? तो वो है एजरा पाउंड से। किससे? बिंबवाद का संबंध एजरा पाउंड से है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। एजरा पाउंड ने ही बिंबवाद का क्या किया था? प्रवर्तन थे। क्या थे? प्रवर्तक थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। जॉर्ज लुकाच जो थे ये यथार्थवाद के क्या है? प्रवर्तक हैं। किसके हैं? यथार्थवाद के। और जॉक देरिडा जो है ये विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। किसके? विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना या क्रांति में हिंसा का प्रयोग? तो देखिए, मार्क्सवादी दर्शन के प्रति क्रांति में हिंसा का प्रयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो क्या थे? असहमति थे। क्या थे? असहमति थे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना या कामायनी एक पुनर्विचार? तो मुक्तिबोध की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार, ये तीनों किसकी रचना है? मुक्ति बोध की। लेकिन शुद्ध कविता की खोज ये है दिनकर की। किसकी? दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, अनुगुंज, आपका बंटी या बेघर? तो देखिए, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा जो है किसमें है? आपका बंटी उपन्यास में। किसमें? आपका बंटी उपन्यास में। जिसकी लेखिका कौन है? जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अनुगुंज किसने लिखा है? तो गीतांजलि श्री की कहानी है। और बेघर जो उपन्यास है ये ममता कालिया का है। 1 इंच मुस्कान के लेखक है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? उसने कहा था सिक्का बदल गया, परिंदे या अमृतसर आ गया? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो वो है उसने कहा था। कौन सी है? उसने कहा था। उसने कहा था जो रचना है 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कब छपी थी? तो 1915 में। कभी कभी क्वेश्चन हमारा ये भी बन जाता है कि उसने कहा था जो रचना है ये सरस्वती पत्रिका में कब छपी थी या किस वर्ष छपी थी? तो 1915 में छपी थी। कब? 1915 में छपी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है?
अरिल, पदड़िया, कवित्त या सवैया। तो देखिए चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किस छंद का प्रयोग किया है? तो वो किया है कवित्त का। ये क्या है? किसका किया है? कवित्त का। अरिल, पदड़िया, सवैया इन तीनों का प्रयोग नहीं किया है। किसका किया है? तो कवित्त का किया है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने? 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से एक क्या है? कवित्त भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी, सुमतिगढ़, मुनि जिन विजय या आसगु। तो देखिए चंदनबाला रास के रचयिता कौन है? तो वो है आसगु। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कौन है? आसगु। आसगु ने ही चंदनबाला रास की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? भामा, वामन, कुंतक या भोजराज। तो किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो वो है भोजराज। कौन है? भोजराज। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य वामन। इन्होंने रीति को काव्य का आत्मा माना है, लेकिन भोजराज ने, किसने? भोजराज ने रीति का एक भेद किसको माना है? अवंती को माना है। किसको? अवंती को माना है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर या ज्या पॉल सार्त्र। तो देखिए कौन सा अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो वो है एजरा पाउंड। कौन है? एजरा पाउंड। एजरा पाउंड जो है, अभी हमने बताया कि वो बिंबवाद के प्रवर्तक हैं। किसके? बिंबवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, ज्या पॉल सार्त्र ये क्या है? अस्तित्ववाद के चिंतक हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? तो सोरेन किंकेगाद। कौन है? सोरेन किंकेगाद जो है ये अस्तित्ववाद के क्या है? प्रवर्तक हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? एलेन टेट, टिलियर्ड, क्लिंथ ब्रुक्स या सर विलियम एम्सन। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्लिंथ ब्रुक्स है। कौन है? क्लिंथ ब्रुक्स। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम या रस प्रिया। तो देखिए हमें बताना है कि कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। तो वो कौन सा हो जाएगा? कौन ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आदिम रात्रि की महक ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट और रस प्रिया कहानी संग्रह जो है वो ठुमरी कहानी संग्रह में क्या है? संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन हमारा यहां से भी बन सकता है। तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु। आदिम रात्रि की महक जो है एक कथा संग्रह है। क्या है? कथा संग्रह है, जिसके लेखक
भी कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु ही हैं। लेकिन इस संग्रह में 14 कहानियां संकलित हैं। कितनी? 14 कहानियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुक दास, बाबा लाल दास, ईश्वर दास या सुंदर दास? तो देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन नहीं है? तो वो है ईश्वर दास। ईश्वर दास जो हैं वो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वर दास जो थे वो सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, जबकि मलुक दास, बाबा लाल दास और सुंदर दास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं, जबकि ईश्वर दास जो है वो सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राग दरबारी, आधा गांव, जुलूस या बलचनमा? तो देखिए, शिवपालगंज गांव का चित्रण जो है वो किसमें किया गया है? तो राग दरबारी में किया गया है। किसमें? राग दरबारी में किया गया है। राग दरबारी जो है 1968 में, कब? 1968 में लिखा गया श्रीलाल शुक्ल द्वारा एक क्या है? व्यंग प्रधान उपन्यास है। क्या है? व्यंग प्रधान उपन्यास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। जुलूस कब लिखा गया था? तो जुलूस 1966 में लिखा गया था और फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। आधा गांव किसने लिखा था? तो 1966 में राही मासूम रजा ने लिखा था। बलचनमा जो है इसको लिखे थे वैद्यनाथ मिश्र, यानी कि जिनको नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। कब लिखा था? 1952 में लिखा था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। राजशेखर, ये क्या है? ग्रंथ है और रचनाकार राजशेखर ने क्या लिखा था? तो राजशेखर ने लिखा था काव्य मीमांसा। भट्टनायक ने क्या लिखा था? तो भट्टनायक ने लिखा था हृदय दर्पण। विश्वनाथ ने क्या लिखा था? साहित्य दर्पण। अभिनव गुप्त ने क्या लिखा था? अभिनव भारती। क्या लिखा था? अभिनव भारती। ये हमारा क्या हुआ? सही मिलान हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी क्या है? तो अंधेर नगरी जो है वो क्या है? प्रहसन है। क्या है? प्रहसन है। किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अंधा युग क्या है? गीति नाट्य है। क्या है? गीति नाट्य है, जिसको किसने लिखा था? धर्मवीर भारती ने। ध्रुव स्वामिनी क्या है? समस्या मूलक नाटक है। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। आगरा बाजार क्या है? लोक नाट्य शैली है। किसने लिखा था? हबीब तनवीर ने लिखा था। तो ये क्या हुआ? सभी का आंसर भी जान लिया और किसने लिखा था ये भी जान लिया। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।